अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी ज़्यादा मजबूत हो गई है। बल्दियाती इंतखाबात के 3 मराहल मुकम्मल होने के बाद कराची में ख़ास तौर पे हमने बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले वो रहनुमा जिन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत अहम किरदार अदा किया, वो हार गए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वाज़े बरतरी हासिल हुई। एटलीस्ट उतनी बरतरी ज़रूर हासिल हो गई है कि वो अपना मेयर लगा सकें, और जिसका मतलब ये है कि MQM पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है। 3 साल से होने वाले कराची ऑपरेशन, जो कि अब सिंध के दूसरे इलाकों तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उस ऑपरेशन की वजह से ये ख्याल किया जा रहा था कि इम्प्लिकेशंस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे ये होंगी कि वोट बैंक डिस्टर्ब होगा। MQM चूँकि सड़कों पे अब प्रोटेस्ट करती हुई नज़र नहीं आती, अब हमें शायद टायर जलते हुए नहीं दिखाई देते, मुश्तइल कारकुनान नहीं दिखाई देते, तो इसका शायद मतलब ये कि शायद वोट भी उतना मध्यम हो गया हो, लेकिन वोट मध्यम नहीं हुआ। क्या पता चलता है कि कराची की सियासत आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI को मज़ीद टफ टाइम देगी? क्या गवर्नेंस के इशूज़ लेके बैठ गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? और फिर पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की वाज़े बरतरी, आज़ाद उम्मीदवारों का दूसरे नंबर पे आना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीसरे नंबर पे आना, ये क्या समझाता है? ये समझाता है कि पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें इतनी बेहतर अपोजिशन नहीं कर रही कि उनको वोट मिले। ये भी एक आम बात है कि हम बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को नहीं कंपेयर कर सकते 2013 के अगर इलेक्शंस के हवाले से बात करें, लेकिन हम ये फोर्स ही तो कर सकते हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात में किस जमात को अहमियत दी जा रही है, तो आने वाले वक्त में वो जमात आम इंतखाबात में कहाँ पे खड़ी होगी। इन तमाम नुकात के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ सेनेटर मियाँ अतीक साहब मौजूद हैं, MQM से इनका ताल्लुक़ है। मियाँ महमूदुर रशीद, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। कमर जमा कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। अतीक साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो फिर अपोजिशन वालों को थोड़ा टिप्स देंगे कि इतना एलिजिडली पॉलिटिकली विक्टिमाइज होके भी वोट कैसे लेना? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपकी इजाज़त से, आपके कैमरे से, मैं अपने तमाम कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई से लेके तमाम ओहदेदार, ज़िम्मेदार कारकुनों को कल की इस अज़ीमुश्शान कामयाबी पर मुबारकबाद दूंगा। कल साबित हो गया कि कराची कराची वालों का है और इसका इख्तियार कराची वालों को है कि वो वोट के ज़रिए जिसको अपना इक़्तिदार का मनसब देना चाहें वो है। तो इसलिए और हमारे साथियों ने बड़े जज्बे के साथ, इत्तेहाद के साथ, मुत्तहिद रहकर उन्होंने ये कल का मार्का मारा। हैदराबाद में भी ऐसा ही हुआ, सक्खर में भी ऐसा ही हुआ और इसकी सरासर जो सेहरा है वो कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई के सर है। दूसरा, अभी आपने जो बात की, तो मैं अपने तमाम उन साथियों को, साथी तो खैर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं कि जिन्होंने इल्हाक किए, जिन्होंने अपनी अपोजिशन मजबूत करने की कोशिश की, तो वो इस तरह की चीज़ों से बाहर आकर जो अमलियत पसंदी है, जिसका सबक हमेशा अल्ताफ़ भाई देते रहे हैं, अगर उस पर काम करें कि कौलो फेल में फ़र्क ना हो, जो कहें उसको कर कर दिखाएं, अमलियती जो तौर पर स्ट्रांग हो, अपने लोगों से रिलेशनशिप। MQM का सबसे बड़ा लोग जो कहते हैं, मैं आपको अंदर से बात बताता हूं कि हम लोग एक खानदान की तरह हैं, हम लोग एक कुनबे की तरह हैं। अतीक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। कायरा साहब, आप बताएं कि क्या वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इतना बेहतर परफॉर्म कर सकी? वो कह रहे हैं कि उनको प्रैग्मेटिज्म, उनकी अमलियत पसंदी ने फ़ायदा पहुंचाया है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतना कंट्रोल बरकरार नहीं रख सकी जितना हमने माजी में देखा। सन आप कौन से माजी का जिक्र कर रही हैं? मतलब किस माजी में आपने देखा था कि हमारा कंट्रोल बेहतर था और अब खराब है? क्योंकि मैं रेलेवेंस समझ जाऊं। ठीक है जी। कायरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है जी। कायरा साहब, शायद गवर्नेंस की वजह से नहीं, मतलब किस दौर की बात कर रही है? उस दौर में बेहतर था और अब अच्छा नहीं है? नहीं, आप क्या इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी देखिए, कराची में बिल्कुल मल्टीपल फोर्सेस मौजूद हैं। कुछ एरियाज वो हैं जहां पीपल्स पार्टी के पॉकेट्स हैं, कुछ एरिया वो है जहां पे MQM एक सदाकत के तौर पर मौजूद है और हमने कभी इस बात पे बुखल से काम नहीं लिया। कुछ जमातों का दावा यह था कि वो MQM को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी,
लेकिन हमने तो पहले भी कहा, जब हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे 4 दिन पहले 3 दिन पहले भी, कि MQM कराची से मेजोरिटी की जमात बन के निकलेगी, और पहले भी हमें पता था, इस बात का कोई शक नहीं है। कुछ पॉकेट्स वो है जहाँ पीपल्स पार्टी मौजूद है, उस पर उतार चढ़ाव रहते हैं, ये साथ साथ वो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो पीपल्स पार्टी में कोई बहुत हमारे लिए काबिल फख्र भी परफॉर्मेंस नहीं है और बहुत मायूस कुन भी नहीं है। इसलिए कराची शहर की परफॉर्मेंस हमारी कराची में जनरल इलेक्शन के अंदर भी सूरत हाल जो थी उसी को रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट है। लेकिन सिंध के अंदर अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस जो जनरल इलेक्शन थे उनसे ज्यादा बेहतर आई, उससे ज्यादा वोटर में मिले हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली मुस्लिम लीग ने जितनी सीटें पंजाब से ली हैं, हमने उनसे ज्यादा सीटें ली हैं प्रोपोर्शनेटली सिंध से। ठीक है, खैर साहब, आप क्या समझते हैं कि टर्न आउट कम क्यों रहा? क्योंकि एक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद उर्दू बोलने वाले लोग खौफ का शिकार थे, वो घरों से बाहर नहीं निकल सके। आप क्या समझते हैं कि टर्न आउट कराची में अब तक कम क्यों रहा? देखिए, टर्न आउट कम होने की वजूहात कई हो सकती हैं, क्योंकि ये फेयर इलेक्शन रहा, इसमें ठप्पे नहीं लगे। जो लोग हाजिरी के लिए आए उन्होंने अपने वोट डाले हैं, इसकी ये वजह भी हो सकती है, और भी वजूहात हो सकती है। लेकिन ये बात याद रखिए कि इलेक्शन के अंदर सिंपैथी फैक्टर भी बड़ा इस्तेमाल होता है, जहाँ पे उसके स्टेट फोर्सेस सोच रही होती हैं कि हमने किसी को दबा के रखना है, उस दबाव का लोगों को एडवांटेज होता है। इन दिनों अगर कराची में ऑपरेशन हुआ जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं कि उससे लोगों को फियर फैक्टर रहा, तो मेरा ख्याल है उस ऑपरेशन ने MQM को एक मजलूमियत का एडवांटेज दी है, और अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ उस दिन या उससे एक दिन पहले केस रजिस्टर करना या उनके कुछ बाकी लोगों के खिलाफ, ये भी MQM को एक एडवांटेज है, ये MQM को एक डिसएडवांटेज नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा ख्याल ये है कि 1-2 दिन बाद में अगर ये हो जाता तो क्या रहता, बड़ा फर्क। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बावजूद MQM कराची की एक हकीकत है, हैदराबाद की एक हकीकत है, बिल्कुल है। ठीक है, हमने पहले भी उसको माना। ठीक है, मियां महमूद रशीद साहब, कायरा साहब ने कहा कि कंपैरेटिवली फेयर इलेक्शंस हैं, इसलिए भी शायद अपोजिशन जमातें क्रिटिसाइज कर रही हैं, लेकिन आपने जमात इस्लामी के साथ इल्हाक किया, उस इल्हाक का आपको अच्छा खासा नुकसान हुआ। एक तरफ आप मुबारकबाद देते हैं MQM को और जीतने वाले नुमाइंदों को, दूसरी तरफ कहते हैं जी इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ, इंतज़ाम ठीक से नहीं था और हमारे नुमाइंदों को डराया। दो मौक़िफ़ दोनों ही मैच नहीं करते किसी भी एंगल से। देखिए, ये दो मौक़िफ़ नहीं हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो इसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं वो अपनी जगह उसकी निशानदेही की है हमारी लोकल लीडरशिप ने, लेकिन मजमूई तौर पे अगर MQM जीती है वहाँ पे इंतखाब तो उसे मुबारकबाद भी दी है। लेकिन दो चीज़ें जो है ना वो बड़े सोचने की हैं। एक तो इसका टर्न आउट जो है पिछले इंतखाबात में अगर ये 55-60% था तो अब की बार ये 25 से 30% रहा। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कायरा साहब ने कहा कि एक सिंपथी वोट MQM के जो दोस्त हैं उन्होंने इतना शोर गौगा किया, आसमान सर पे उठाया कि हमें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दीवार से लगा रही है, हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, हमसे छीन के किसी और को मैदान दिया जा रहा है, कराची दिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनकी एक हिकमत अमली के शायद हिस्सा थी और इसमें ये कामयाब रहे कि इतना ज़्यादा शोर मचाओ कि आप मजलूम बनो और सिंपथी का वोट लो। जी निहाल हाशमी साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो नज आए हैं कराची में? देख रहे हैं वैसा मैं भी देख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसी और जाविये से नहीं देख रहा हूँ, मगर एक चीज़ जो मुझे नज़र आया है इस नताइज में कि जो रेंजर्स ऑपरेशंस की जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है वो MQM है, और इन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से महाजिर कार्ड को खेला और बड़ा अच्छा प्ले हुआ और उससे उनको रिजल्ट भी मिला। मगर दूसरा जो एंगल मैंने देखा वो ये कि मीडिया ने जिसको बहुत ही हाइप पे लाया था PTI को और जमात इस्लामी को, वो कहीं नज़र नहीं आई। इससे मैं नतीजा अक्स ये कर रहा हूँ कि चाहे आप जितने भी पैनाफ्लैक्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगा लें, अगर आवाम के रूट्स पे जाके काम ना करें तो उसके कोई फ़ायदे नहीं होते। मैंने देखा कि PTI वालों ने शारा फैसल पे कैट वॉक किया इमरान खान और सिराजुल हक साहब के साथ। उस वक्त भी हमें तो PMLN को तो किसी ने किसी खातिर में नहीं डाला था, मगर अभी मेरे सामने जो चैनल है उसमें मैं देख रहा हूँ कि हम 16 पे हैं, जबकि अपने रिकॉर्ड के मुताबिक हम 21 पे हैं।
रिजल्ट आते जा रहे हैं और पीटीआई 9 पे है, हमसे बहुत पीछे है, जमात इस्लामी और पीछे है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों के अंदर शऊर की बेदारी है। हमारा कोई मेजर लीडर नहीं आया था, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए थे, कोई हमने इस तरह हमसे पूछा ज़रूर गया था। हमने कहा हम अपने वसाइल के साथ, अपने कंपेनियन के साथ मैं लड़ा हूँ, जो मेरे कराची में साथी हैं, जो मेरे कारकुन हैं, जो मेरे दोस्त हैं पार्टी के, उन्होंने दिन रात एक करके किया था। हमें अपने बहुत सारी कमज़ोरियाँ, खामियाँ भी देखनी होगी कि हम समझ रहे थे कि हम 40 से ज़्यादा नशिस्तें लेंगे, तो हम 21 पे क्यों रुक गए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर है कि कोई भी जो चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से तो हल किया जा सकता है, मगर पॉलिटिकल चीज़ों को आप एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हल नहीं कर सकते, जिसके बहुत सारे फ़वायद हुए मुत्तहदा को जो। और फिर ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी नाज़रीन, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये तो पूछेंगे कि एमक्यूएम को किन अवामिल ने ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया, जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमज़ोर इत्तेहाद ने या सिंपथी वोट ने। और फिर कायरा साहब से ये भी जानेंगे कि अब तो हो गया मरहले, तीनों मरहले पूरे हो चुके हैं, अब इख्तियारात की जंग होगी और वो बल्दियाती नुमाइंदे जो इख्तियारात मांगेंगे उनको सूबाई हुकूमत कितना सपोर्ट करेगी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर से बात करें। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जी अतीक साहब बताएं कि देखिए, जो अभी आपने जैसे बतूल कहा कि फ़ायदा किस चीज़ ने पहुंचाया, मैं वाजे करता चलूँ। सबसे पहले तो जो हमारा एक सच्चा मौक़िफ़ था वो हमने वाजे किया कराची के लोगों के सामने। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा कि कराची वालों का है। अभी यहाँ कहा गया कि जी हमने शोर मचाते रहे, हम वावेला करते रहे, तो हम किस चीज़ का शोर मचाते रहे? जो हमारे साथ हो रहा था हम वो कौम के सामने ला रहे थे। कराची वालों को पता लग रहा था कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था। साथ ही साथ यहां पर जो बात आती है, जैसे कि कल ये खुर्रम शेर जमान साहब ने क्या कहा, जो पीटीआई के एक ओहदेदार हैं या लीडर हैं या जो कुछ भी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि हमें रेंजर ने बड़ा मायूस किया। आज वो एक टॉक शो पे मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा भाई जरा बताइए तो सही, आपको रेंजर ने क्या से मायूस किया? तो वो टेलीफोन बंद कर गए। बात ये लग रही है कि शायद ये उसी तरह मायूस हुए जैसा कि इमरान खान साहब मायूस हुए थे कि उंगली खड़ी हो जाएगी और मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। फैजल वाडा साहब ने जी मुबारकबाद अपनी जगह जरूर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें मायूस किया। आज भी उन्होंने ये बात की कि मायूस किया। अब फैसल वाडा साहब ने क्या फरमाया था कि दिसंबर में कराची हमारे हवाले कर दिया जाएगा। भाई कौन कराची को किसके हवाले करेगा? तो ये जो कहते रहे कि हम बुत तोड़ देंगे, हम खौफ का एक वो जो तूफान है उसको हटा देंगे, पता नहीं खौफ का क्या हुआ है पूरे कौम को, और भी बहुत कुछ कहा, तो हकीकत में आज बात सामने आ गई। रिजल्ट आपके सामने है कि कराची वालों ने अपना जो इक्तदार है, जो मनसब है, वो जिसको मुनासिब समझते थे उसको दे दिया। बड़ी खुशी की बात है आपके लिए कि आपको बड़ी वाज़े बरतरी हासिल हुई है, लेकिन कल ही के दिन की बात है कि अल्ताफ हुसैन साहब मजीद फंसते हुए दिखाई देते हैं इमरान फारूक कत्ल केस में। आपकी पार्टी के लीडर, उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा वो भी लेंगे। कायरा साहब, हमने बलूचिस्तान में देखा, खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद जब नुमाइंदे आते हैं तो वो उन्हें तगोदो करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है इख्तियारात के लिए। तो आप हुकूमत में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं कि जब बल्दियाती नुमाइंदे आ जाएंगे तो बहुत स्मूथ प्रोसेस होगा इख्तियारात की मुंतकिली का भी, बजटिंग का भी, टैक्सेशन का भी? बिल्कुल, मैं तो इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ। ये इलेक्शन कोई सूबाई हुकूमतों ने अपनी विल के तहत या कोई लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के फलसफे के तहत नहीं कराए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म नहीं, हुक्म भी डंडे के साथ डंडा खड़काया है, और उस दबाव के तहत इन सूबाई हुकूमतों ने इंतखाब कराए हैं। 2 जगहों पे ऑलरेडी इंतखाब हो चुके हैं, और 2 जगहों पे जहाँ यहाँ अभी इंतखाबात हुए हैं, यहाँ पे भी अगर आप लोकल गवर्नमेंट के इस निज़ाम को देखते हैं तो इस निज़ाम में बिल्कुल एक लूला लंगड़ा सा निज़ाम है, जिसमें आइन के तहत जो इनको सियासी, इंतजामी और ख़ास तौर पर माली इख्तियारात ट्रांसफर करने का जिक्र है, वो नज़र नहीं आता। जो असूली तौर पे अगर वो निज़ाम, अगर वो चीज़ें डिवॉल्व नहीं होंगी तो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर और जमहूरी निज़ाम के ऊपर लोगों का एतमाद उठेगा। के जो हमारे पीटीआई के साथी हैं वो क्लेम करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में
उन्होंने नीचे कुछ जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनको नीचे तक डिवॉल्व करने की कोशिश की है, बट जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का तस्वर है वो उनके इलेक्शन हुए अब 6 महीने हो गए, आज तक वो नहीं हुआ। और जहाँ पे ये दोनों इंतखाबात अभी हुए, हिंदुस्तान में भी नहीं हुआ, और जो अभी 2 इंतखाबात हुए हैं यहाँ पे भी हुकूमतों की ये ख्वाहिश नहीं है। हाँ, इसके लिए एक बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इसमें मीडिया को भी लोकल गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा, हमें सारी जमातों को भी, कि इस वक्त जो सूबाई हुकूमतें हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी ये ख्वाहिश नहीं है कि ये एक मौसर लोकल गवर्नमेंट का निजाम जो है वो काम करे, लेकिन इनको अगर पावर डिवॉल्व नहीं होगी, इख्तियार डिवॉल्व नहीं होंगे, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन नहीं होगी, तो ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। लोगों को अपने इन इदारों से और अपने नुमाइंदों से जो उम्मीदें हैं अगर वो टूटेंगी तो वो डेमोक्रेसी का नुकसान होगा, इस मुल्क का नुकसान होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कायर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। महमूद रशीद साहब, आप भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंखें खुल गई हैं, समझ आ गया है कि अगली दफ़ा बल्दियाती या कौमी इलेक्शन कैसे लड़ना? देखिए, ये मुझे आपका अंदाज पसंद नहीं आया कि आंखें खुल गई हैं, क्या पहले बंद थी? आप सीनियर एंकर पर्सन हैं, इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। पीटीआई एक पार्टी है जो खुली आंखों और खुले दिमाग के साथ इस वक्त मैदान के अंदर है, और मैं ये समझता हूँ पिछले 3-4 साल के अंदर उसने ये साबित किया है। हम इलेक्शन हार जाना एक अलग बात है, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर एक फेडरेशन की पार्टी के तौर पर हमने इमर्ज किया है मैसेज के अंदर, और हम इलेक्शन हारे हैं, हम हिम्मत तो नहीं हारे। हमने पंजाब के अंदर भी सेकंड मेजर पार्टी जो है इंडिपेंडेंट्स के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो वो पीटीआई है, भले उसकी सीटें कम आई हैं जो तवक्को थी हमें या बाकी, लेकिन आम इंतखाबात में आपका नंबर दूसरा था, बल्दियाती इंतखाबात में आपका नंबर तीसरा हो गया। नंबर मैं पॉलिटिकल पार्टी बताया ना, इंडिपेंडेंट्स को छोड़ें, कौन पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी पीटीआई से ज्यादा सीटें हैं? पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है। मैं कंट्री वाइड बात कर रहा हूं ना, आप किसी एक शहर की बात ना करें। एमक्यूएम जो है कराची और हैदराबाद की जमात है, पूरे मुल्क की पार्टी नहीं है, और जो पीटीआई है वो पूरे मुल्क की पार्टी है, वो फेडरेशन की जमात है। उसे इस तरह की भक्ति कसना के आंखें खुल गई हैं, वो खुली हुई हैं, हमारी आंखें पहले भी खुली थी, अब भी खुली हैं। लेकिन मियां महमूद रशीद साहब, अली जैदी साहब हार गए कराची में, क़यामत नहीं आ गई जी, अली जैदी हार गए, बड़े बड़े हार जाते हैं, इसमें क्या हो गया? जफर अली शाह हार गए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर। अच्छा, वैसे महमूद रशीद साहब, ये आपने आसिफ अली जरदारी का अंदाज अपना लिया है। जब पीपल्स पार्टी को पे भी एतराज किया जाता है कि वोट क्यों नहीं मिला, तो कहते हैं ये तो गेम में होता है। कल जमात इस्लामी भी एग्जैक्टली यही जुमला बोल रही थी, और अब आप भी यही बोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक एस्केप गोट बनता जा रहा है जुमला के ऐसा होता है। लेकिन आपका वोटर डिसअपॉइंट हो रहा है, ज्यादा बड़ी बात ये है। नहीं, देखिए, हमारा वोटर डिसअपॉइंट हो रहा है, नो डाउट, हम इसको एनालाइज करेंगे। कल हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, कंट्री वाइड मीटिंग हो रही है, उसमें हर सूबे के जो इंतखाबी नताइज हैं उनका एनालिसिस होगा। हमारी जो पॉलिसी रही है पिछले 1.5 साल से उसको भी रिव्यू करेंगे, उसका क्रिटिकली एनालिसिस होगा। सब लोग वहाँ सर जोड़ के बैठेंगे कि आया हमारी जो वीकनेसेस हैं या कमियां हैं, या क्यों वोटर उस अंदाज के साथ हमारे साथ नहीं चला जिस तरह 2013 में चला था। ये सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन मियां महमूद रशीद साहब, आप तो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप समझते हैं कि इस इलाके से नुकसान तो पहुंचा है पीटीआई को? देखिए, मैं ये समझता हूँ नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो तवक्को हम कर रहे थे और जनरल जो एक परसेप्शन बनी थी कि जमात इस्लामी के पास उनका एक तंजीमी ढांचा है बड़ा मजबूत और वो हमें फ़ायदा देगा, और हम मैसेज के अंदर हमारी अपील है ज़्यादा, ख़ास तौर पर यूथ, नौजवान और प्रोग्रेसिव जितना वोटर्स हैं वो हमारे साथ आएंगे, ये दोनों मिल के शायद हम एक अच्छी फाइट करेंगे। लेकिन नतीजे ने बताया कि हमें कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिली इस इत्तेहाद को। शायद इंडिपेंडेंट दोनों पार्टियां लड़ती तो शायद इससे बेहतर नतीजा होता। ठीक है, निहाल हाशमी साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आ जाते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ये बल्दियाती इंतखाबात के मराहिल थे, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे मराहिल हैं जो हम पार कर चुके हैं। ना सिर्फ हम, हमारी कौम, हमारे सियासतदान, हमारा मुल्क, वो धरनों से वो मरहले शुरू होते हैं और कल जाके वो बिलाखिर ख़त्म हो गए। अब तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आ जाएं, अब तो वो 2 कमेटियाँ कुछ करके दिखा दें आवाम को। बहुत ही मुनासिब सवाल आपने किया मुझसे, और आपके तवज्जुह से यही मुनासिब सवाल मैं जितनी भी पार्लियामेंट में पार्लिमानी जमातें हैं उन दोस्तों से करना चाहता हूँ
कि 2.5 साल हमने काफ़ी ज़ाया कर दिया है धरनों में और दीगर मामलात में। अब हमें पहली फुर्सत में ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो हमारी कमेटी बनी हुई है, जिसमें PTI भी है, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, दीगर पार्टियों के भी लोग हैं, वो आके बैठे, मुत्तहदा के भी लोग हैं, वो आके बैठे और हम उस तरह से इस रिफॉर्म्स को लेके आएँ और इसके बिल्स को इस तरह से पेश करें जो हमारी सहूलत से ज़्यादा हमें ख्याल रखना है अपने वोटर्स की सहूलत का, और हमारे क्रेडिबिलिटी से ज़्यादा हमें क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना है कि जो इलेक्शन हो ये ट्रांसपेरेंट हो, शफाफियत इसमें हो और उसमें एक सज़ा और जज़ा का अमल हो। और इसको सर इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल किया है कि आपने किया क्या है 2013 से 2014 में जो कमेटी बनी थी, आवाज़ लगाते रहे, होने वाले हैं सर। हम आवाज़ लगाते रहे अपनी दीगर सियासी जमात के दोस्तों को कि आए, मिले, बैठे। तमाम पार्लियामेंट जब बैठेगी वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो तमाम पार्लियामेंटी पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टी, तो उन सबका इनपुट आना चाहिए कि आए, बैठें, जिसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें। और मैं तो कहता हूँ कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। हमें आगे की तरफ जाना चाहिए ताकि लोगों को मैक्सिमम सहूलत मिल सके, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा इंश्योर हो सके, शफाफियत ज़्यादा आ सके और लोगों की अप्रोचेबल हो। ठीक है, बाकी जमातें उतना साथ क्यों नहीं दे रही हैं? निहाल साहब, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, ये पूछेंगे अतीक साहब से और मियां महमूद रशीद से। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अतीक साहब, ये जो गिला किया है निहाल हाशमी साहब ने, ये वैलिड है। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी है उसमें तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें अपनी नुमाइंदगी करें। अगर किसी जमात का एक वोट या एक मेंबर भी है नेशनल असम्बली में तो वो भी इसमें नुमाइंदगी करे, तो ये तो तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी को प्रेशर ग्रुप बने। आपकी जमात की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं है, किसी और जमात की तरफ से भी? बताइए। तो देखिए, क्योंकि निहाल भाई जो है वो काफ़ी सीरियस किस्म के पार्लियामेंटेरियन हैं और हमेशा वो हर उस बात को पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं कि जो कि वक्त की ज़रूरत हो। ये अक्सर ये बात कर चुके हैं। तो अगर आप हमारी बात समझें तो नेशनल असेंबली में जो ये पार्लियामानी ये जो अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी है उसमें 99 नहीं बल्कि 100% मेरे साथियों की अटेंडेंस है। हमारा वहां पर जितना किरदार और रोल होना चाहिए वो आपको पूरा मिलेगा। लेकिन ये जो मेरे भाई ये जो मतलब है इल्ज़ाम लगाते रहे और 126 दिन वहां बैठ के बातें करते रहे, इनको जो है वो हर एक इदारे में बुराई नजर आती है। इलेक्शन कमीशन में हर तरह की कमेटी बन गई, पीटीआई में नहीं, सुनिए ना, कमेटी की बात ही कर रहा हूं। ये पीटीआई के जो लोग हैं ये उसमें कितना सीरियसली वहां जा रहे हैं। इनको चाहिए है कि ये भी वहां जाकर अपनी इनपुट दें। आप अपना सियासी फैसला पीटीआई को फॉलो करके नहीं, हम अपनी कर रहे हैं। मैं तो सबकी बात, आपने जो बात की है ना, मैं जो उनके बारे में कह रहा हूं जो सबसे ज्यादा वावेला मचाते हैं कि ये उनका फर्ज बनता है वो जाए, जाके अटेंड करे। कितने अरसा तक तो 1 साल तो तकरीबन वो गए ही नहीं, जाकर उन्हें कोई पार्टी में मीटिंग अटेंड की ही नहीं। उसके बाद जब ज्यादा शोर डला अब वो आना शुरू हुए हैं। इसको बिल्कुल होना चाहिए। हमारी पार्टी इसमें पूरा अपना रोल अदा कर रही है। इस तमाम सेंसेशनलाइजेशन, मीडिया कवरेज, इलेक्शंस हो रहे हैं, जमहूरियत मजबूत हो रही है, इसमें हम सब बातों में ये आपको बताना भूल जाते हैं, हम भी, हमारे सियासतदान भी, कि जिन इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए ताहिर कादरी साहब ने भी जहमत दी अपने आप को पाकिस्तान आने की, जिसके लिए पीटीआई ने भी 126 दिन का धरना देके अपने आप को जहमत दी, वो कॉज ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसमें पार्टियों की तरफ से कोई कोशिश नहीं है। मियां महमूद रशीद साहब, आप बताएं, क्रेडिट भी आपको जाता है, गिला भी सबसे पहले आप ही का आता है, आप ही ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और आप लोग ही उसको अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए, किसी ने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया। हम जिन दिनों पार्लियामेंट से बाहर थे तो थे 126 दिन आप कह लें, ये भी 2-3 महीने बाहर रहे हैं जो अभी चीख के हमें संसार करने चले थे और इस अंदाज से बातें करते हैं मियाँ तीक। क्यों, मैं तो हैरान हूँ कि ये 2 शहरों की पार्टी है और ये इतना उछल के बातें करती है इलेक्शन जीतने के बाद। भाई तहम्मुल से आप सारी बात सुने, आप तहम्मुल से बात सुने ना मेरी जी, आपने बहुत बातें कर ली हैं। आप मेरी बात सुने ना जी। नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप बदतमीजी की हद तक आप आ गए, तो ये बात ठीक नहीं है। आपको सिर्फ समझा, आपने बहुत बातें कर ली है ना, अब आप मेरी बात सुने। आप मेरी बात सुने, मैं आपकी बात में नहीं बोला जी। बात ये है 2 शहरों की आपकी पार्टी है, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा
और आप ये बातें इतनी बढ़ बढ़ के कर रहे हैं। ये जो मेरे भाई बैठे हैं इन्होंने ये कर दिया। भाई आप 3 महीने पार्लियामेंट में नहीं गए, तो आप पार्लियामेंट में नहीं गए, ठीक है ना जी, आपकी भी कोई वजूहत थी ना, आप नहीं गए, तो हमारी भी वजूहत थी। हम जब नहीं थे नहीं गए, अब हम बाकायदा उस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कमेटी को शोर नहीं है ना जी, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने देना। मियां महमूद रशीद साहब के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत, किरदार, एक प्रेशर ग्रुप की हैसियत से, एक सियासी जमात की हैसियत से सबसे ज्यादा आपका होना चाहिए था। बिल्कुल है, क्यों नहीं? आपको किसने कह दिया नहीं है? वो क्यों गए? हमने, हमारे जितने मेंबर्स हैं वह भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, शफकत हैं, भरपूर तरीके से हमारे तमाम मेंबर्स, वो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था। और इलेक्टोरल रिफॉर्म और हमारे सारे मेंबर भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। अगर भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं तो ये भी बता दें कि क्या इकदामात होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि काम क्या हुआ जी। उस पर काफी पेशरफ्त हुई है। 2-3 चीजों के ऊपर मसला अटका हुआ है। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी का जो वोट का कास्टिंग का हक है, उसके ऊपर अभी कोई बात फाइनल नहीं हो रही। इसी तरह बायोइलेक्ट्रिक सिस्टम के तहत जो वोटिंग है, उसके ऊपर भी अभी इलेक्शन कमीशन के साथ जो इस कमेटी के मेंबर्स की मीटिंग हुई है, वो अभी इस पर आमादा नहीं हो रहा है कि ये अगले इंतखाब उसके तहत हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये और बाकी सारी चीजें, इस पे जितनी भी अब मीटिंग्स हो रही हैं, हमारे तमाम लोग भरपूर होमवर्क के साथ आर्गुमेंट। और उसकी वजह यह है कि अगर हुक्मरान जमात के नुमाइंदे निहाल हाशमी साहब मुझे ये बोलें कि बाकी जमातों को बुलाते रहते हैं, वो खुद हुक्मरान जमात की नुमाइंदगी करते हुए कह रहे हैं कि हमें पता है कि उस पेस से नहीं हो रहा जिस पेस से होने चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं भरपूर बिल्कुल हो रहा है, भरपूर। निहाल हाशमी साहब जरा चेक करें अपने जो इनके PMLN के लोग हैं उस कमेटी के अंदर, आप उनसे बात करें। मेरी तो अभी 4-6 दिन पहले बात हुई है। हमारी पार्टी के एक इंटरनल कमेटी बनी हुई है, जिससे हमें यही फीडबैक मिला कि उस पर बड़ा संजीदगी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स वो अपनी अपनी इनपुट दे रहे हैं, होमवर्क के साथ आते हैं, और उसमें काफ़ी कुछ जो मामला हैं उस पर कंसेंसस हो गया है। और कुछ मामला जैसे मैंने ये पहले कहा कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके वोट का मामला है, और तरीका इंतखाब के हवाले से कुछ चीज़ों के ऊपर अभी बातचीत चल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते नाज़रीन और पोस्ट इलेक्शन करते रहेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। निहाल साहब, ये महमूद रशीद साहब ने कहा कि शायद आपको इल्म नहीं है कि कितना भरपूर काम हो रहा है। नहीं, मेरे इल्म में पूरी बात है। मैं समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब बड़े डिवोटेड आदमी हैं, बड़ा इनपुट है उनका, पर इन सब चीज़ के बावजूद कौम को ये इंडिविजुअल्स नहीं चाहिए। कौम मजमूई तौर पे हम सब से ये डिमांड करती है, मुतालबा करती है, और आने वाला वक्त और जमहूरियत का तकाजा है कि हम अपने सारी ग्रीवेंसेस को एक तरफ रखें, और आने वाले वक्तों में आने वाले जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, आने वाली जो जनरेशन है, एक इतना जामे और इतना मुदल्लिल किस्म के हम आइनी तरमीम करके जाएं इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ इट्स रिफॉर्म। तो ये एक बार वंस फॉर ऑल ये डिज़ाइन होना चाहिए कि हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम। निहाल हाशमी साहब, एक और भी बड़ा अहम जाविया है, मैं उसको शामिल करना चाहती हूँ जो आप जवाब दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बयान सामने आया कि 2013 के आम इंतखाबात से भी बेहतर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो अब आप समझते हैं कि ये आप कुछ और कह रहे हैं, महमूद रशीद साहब कुछ और कह रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन कुछ और कह रहे हैं। इसमें हुआ ये है कि जहाँ पर भी बदइंतजामी हुई है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जहाँ पर भी हुई, एक जगह हो, 2 जगह बदइंतजामी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बदइंतजामी होती है कि जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है जहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाई जाती वो प्रॉपर नहीं होती, वहाँ पे लाइटिंग नहीं होता, वहाँ पे इंतजाम सिक्योरिटी। बदइंतजामी होती है कि जब इलेक्शन मटेरियल आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे होते हैं तो प्रॉपर वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। बदइंतजामी वहाँ होती है जहाँ पे पोलिंग और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सही मानों में फैसिलिटेट ना किया जाए, वो टाइम से नहीं पहुँच सकते, उनको ठीक है जी अतीक साहब। देखिए, अभी ये जो कहा गया कि जी शोरबे की बात कोई की, मैं उसी शोरबे का याद करा दूं। अभी कल जो है ये उसी में डूब गए हैं और कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये जिन शहरों की बातें करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कर लेना बहुत आसान बात है, सुनना चाहिए क्या है क्या नहीं है। मैं 4 दिन पहले भी कह रहा था कि जो कोई किसी किस्म का एतराज़ है करिए। इन्होंने कहा कि जी फौज को बुलाइए, हमने भी कोई एतराज़ नहीं किया। इसी तरह आज वक्त है
हम सबको, मैं इस बात का जो करना चाह रहा हूं, हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम जो हम पार्टियां हैं, ऑपोजिशन की हैं, हुकूमत की हैं, हमें यह सोचना चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में जो हम पिछले इलेक्शन में प्रॉब्लम्स देखते रहे हैं, कमियां थी, कोताहियां थी, हमें वो जो चीजें हैं उसके बारे में कानून साजी करनी है। आप सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के भी बहुत बड़े नाकिद थे, आप कह रहे थे इख्तियारात निचली सत्ता तक मुंतकिल नहीं हुए, फिर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी क्रेडिट लेते हैं कि हमने तो अपना कंट्रीब्यूट किया लेकिन ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी उसके लिए मैं वाजे कर दूं, ये जो मतलब है अभी जो दोनों जगहों पे, चाहे वो पंजाब में है या वो सिंध में है, जो निजाम दिया गया है उसमें बहुत सी चीजें ऐसी कर दी गई हैं जो पहले मेयर के पास हुआ करती थी, जिसमें ये हमारे सिविक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे, उनको अब ले जाकर या तो सीएम के इख्तियार में कर दिया गया है और या फिर जो वजीर बल्दियात हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ऐवान में भी, असेंबली में भी, और साथ ही साथ अगर ना मानेंगे तो हम, अगर पहले मेयर हमारा जैसे हमने कहा था और उसके बाद हमने ये बेइख्तियार मेयर को बाइख्तियार मेयर बनाना है। और इस ऑर्डिनेंस की फेवर में आवाज उठाई थी जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में, मियां महमूद रशीद साहब। आप बताएं कि वो ऑर्डिनेंस, वो लॉ जिसको बनाने में आपने किरदार अदा किया, तमाम जमातों ने मिलके, पर वोट आपको नहीं मिला, आप अपनी हार का जिम्मेदार किसको समझते हैं? किस ऑर्डिनेंस की आप बात कर रही हैं? अबे सिंध लोकल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ सर। तमाम छोटी बड़ी जमातों ने मिलकर फिर उसको पास तो करवाया। नहीं, पास तो करवाया, लेकिन उस पर तो एतराज़ात हमारी पार्टी को भी थे, यहाँ पंजाब के अंदर भी हैं, कि जिस तरह का बाइख्तियार निज़ाम होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट, वो तो किसी सूरत नहीं है, ना सिंध के उस ऑर्डिनेंस के अंदर और कानून साजी में है, ना पंजाब का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके अंदर है। ये जो अभी अतीक बात कर रहे थे, इसमें बड़ी हद तक ये दुरुस्त बात है कि यहाँ पर जो प्रोविंशियल हुकूमत और हुक्मरान हैं, उन लोगों ने जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके परव्यू से बहुत सी चीज़ें निकाल ली हैं जिन पर उनका कोई इख्तियार नहीं होगा। यहाँ पंजाब के अंदर भी जो बेइख्तियार मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लोग होंगे, बाकी जमातों के साथ मिलकर आप लोग इख्तियारात की जंग में भी बल्दियाती नुमाइंदों की मदद करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये तो होना चाहिए। ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू स्पिरिट है उसके मुताबिक तो ये सिस्टम है ही नहीं, ये तो बामरे मजबूरी इन लोगों ने करवा दिया। साहब, आखिरी सवाल, फिर मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। आप कराची में अपनी हार का जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखें, कराची में हार का जिम्मेदार कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत से फैक्टर्स हैं। उन सारे फैक्टर्स का मैंने पहले भी कहा कि हमने कल अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई है, उसमें कराची में हार वाली भी बात होगी, लाहौर में हार की भी बात होगी, उसका एनालिसिस करेंगे कि कहाँ हमारी खामियां और कोताहियां, और उसको आइंदा कवर अप करेंगे। इस्तीफा दे दिया था तो कराची में किसी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अब तक? ये तो आप कराची वालों से पूछें, ये तो मेरे से नहीं पूछना बनता आपका। लेकिन क्या देना चाहिए? ये मेरा ख्याल है कि अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे तो, और जो रिजल्ट आया उसके बाद अखलाकी तौर पे उन्हें देना चाहिए। ठीक है, बुलंदो बाला वो जो अब एक, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, फाइनली बल्दियाती इंतखाबात पूरे मुल्क में हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं इख्तियारात किसको कैसे मिलते हैं, कौन कितना खुश होता है, कौन कितना जमहूरी रहता है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।